का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। इतिहास में है मध्यकालीन इतिहास में पहला पॉइंट अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। मोहम्मद बिन कासिम था अरब। फिर महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। सोमनाथ पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था भीम। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है लेन पूल गजनी राजवंश का संस्थापक था। अलप्तगीन मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसमें आएगा मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता शिहाबुद्दीन महमूद गोरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय और अर्नो राज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज। महमूद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन महसूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने वाला काल है 1206 से ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली का वह तो प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। यह इब्राहिम लोधी। गुलाम वंश इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा जिसके काल में आया था इल्तुतमिश। फिर गुलाम कहा गया इल्तुतमिश। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की इल्तुतमिश। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। इसमें दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसने दरबार में गैर मुस्लिम प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। बलबन रक्त और लोहो की नीति में विश्वास करता था। बलबन फिर आएगा बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था। ये था तुगरील खां। फिर वह सुल्तान जिसे गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। यह बलबन। वह सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। बलबन वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी। फिर 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? यह अलाउद्दीन खिलजी। फिर घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु सुरसर की सुल्तानों के शासन काल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। ये जौनपुर अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक। खिलजी वंश वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू
राजस्व के रूप में वसूला अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। फिर है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मुगलों के बीच सीमा थी सिंधु सर की सुल्तानों के शासन में पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में जिस व्यक्ति ने कहा था नूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमो उत्कर्ष हुआ। तुगलक भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। यह मोहम्मद बिन तुगलक दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों में ख्वाजा तास या सहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सपा की स्थापना की थी, इसमें फिरोज शाह तुगलक। सब्र पर कर लगाया जाता था। सिंचाई दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सकी, फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज तुगलक। फिर इसमें आएगा बेरोजगार के साहित्यार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नसरुद्दीन महमूद किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश। सैयद एम लोदी वंश गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व की बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है। यह बहलोत लोदी जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह था सिकंदर लोदी। फिर इसमें आएगा मध्य सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। इसमें कुतुब बिन मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया गया सुदीन तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्रा के स्मृति में है। भारतीय वास्तुकला में
सुर्खी का प्रारंभ हुआ। सल्तनत के सुल्तानों द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार फिर अमीर खुसरो दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी तूती ए हिंद। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखा था फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। इब्न बतूता है महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा। नन्ये है सही। फिर मुल्ला दाऊद चंदायन फिर इसमें आएगा दामोदर कविता। ये है पद्मावती कथा। फिर सोमनाथ राग विबोध। अमीर खुसरो आशिका। फिर है तबकात ए सीरी। यह मिनहाज उस सिराज जस जानी। तारिक ए फिरोज शाही। शम्स ए सिरज अफीफ। तुगलक नामा अमीर खुसरो। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। फिर इसमें आएगा बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। इसमें आएगा दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ था ये 23 जनवरी सन 1565 में। फिर अब्दुर रज्जाक विजयनगर आया था। देवराय सेकंड के राज्यकाल। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। कोट्टुम प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था। जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली। इसे है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? ये वेंकट सेकंड ने अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। गंगा देवी। फिर इसमें आएगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन में आएगा वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था। हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? शेख मुनु चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान हुरन। फिर शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। बाबा फरीद। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। यह फरीदुद्दीन ए गंज ए शहर शकर। फिर शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। शेख सलीम चिश्ती। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी संप्रदाय। सूफी योग में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। शाह मोहम्मद गौस कबीर शिष्य थे। रामानंद हैं। मीराबाई समकालीन थी
चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवंडी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। कोई किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति ना पूछे, यह कथन है रामानंद का। यह पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया गया था। यह वल्लभाचार्य सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। वैष्णव संप्रदाय वाकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। फिर भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों। फिर भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। में मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा है। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा है। सल्तनत काल विविध। इसमें वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया गया अमीर खुसरो। चंगेज खां का मूल नाम था तैमूचीन है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर ए सुल्तान किस वर्ग थे? तुर्क है। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज मालिक। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। इसमें आएगा वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सेबानी खां। फिर इसमें आएगा हुमायूं एम शेर शाह। हुमायूं शेर शाह। इसमें आएगा शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये के विनिमय दर थी 64:1। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा ए कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर। मध्य युगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेर शाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में ने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? शेर शाह। दिल्ली में पुरानों का किला के भवनों का निर्माण किया था शेर शाह। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेर शाह। अकबर में आएगा अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया मनसबदारी व्यवस्था। अकबर के शासन काल में धुरपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियाँ और रामसीय देवनागरी लेखक से युक्त कुछ सिक्के चलाए गए। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। फिर इसमें आएगा
वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया। हरि विजय सूरी फिर अधम खां के द्वारा मारा गया अकबर। फिर वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अकबर के राज्य काल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, गोलकोंडा फिर का राजपूताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहो। फिर अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। जब्त जहांगीर एवं शाहजहां इसमें आ जाएगा। जहांगीर ने जिस नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह था जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महाबत खां खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। शासन काल में जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, अजमेर। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी, जहांगीर के। वह सिख गुरु जिसने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जुन देव। वह सिख गुरु जिसने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासन काल में भारत की यात्रा की थी फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्त किया गया था वर्नियर। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था अमीर जूमुला किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। दारा सिको बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नृत्य किया था, कविंद्राचार्य। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां। औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। दारा सिकों को जिस स्थान पर दफनाया गया था दिल्ली। दारा सिकों को जिस स्थान पर दफनाया गया दिल्ली है। फिर मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब। शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, ईश्वर दास नागर को। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासन काल से संबंधित किया जाता है,
ये औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की, जहां आरा जजिया किसके शासन काल में पुनः लगाया गया था। औरंगजेब। फिर औरंगजेब के शासन काल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया? अकबर। उत्तरवर्ती मुगल में आएगा। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे या हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान है। वह मुगल बादशाह जिसको शाह बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। अहमद शाह 1748 से 1754 अवध का प्रथम नवाब था। आदत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम।